क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे डेटा हो एक्सेल में या इमेज में, उनको आपको एंट्री करना हो किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप उसे मैनुअली करते हैं। तो अगर उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी लेगेसी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके लिए डैसक्स का यूज़ करेंगे। तो डैसक्स क्या है और कैसे काम करता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ऑटोमेट करके देखते हैं कि मेरे पास ये पर्सन 100% सी लिस्ट, और मैं इसको ऑटोमेट करके मैंने यहाँ पे स्टार्ट एंट्री कर दी और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एंट्री कर दी और ये पर्सन का डेटा ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो जाए। तो अब आपको कुछ भी कैश नहीं करना है, सिंपल आपको 2-4 क्लिक करने और अब सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल होके ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो इतना इजी है आपको डैसक्स यूज करना। अभी 2% का हो चुका है। इसी तरह आपको बस ऑटोमेट करके और छोड़ देना है, फिर आप चाहिए तो उससे काम कीजिए और ये आपका डेटा एंट्री कर देगा। अभी मैं सारे रिकॉर्ड की एंट्री नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्किप प्रेस करके मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। तो आते हैं डैसक्स क्या है। तो डैसक्स एक विंडोज एंड वेब ऑटोमेशन टूल है जो किसी भी विंडोज सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट कर सकता है, चाहे आप आर यूज कर रहे हैं, चाहे टैली यूज कर रहे हैं या कोई भी और सॉफ्टवेयर, तो आप ऑटोमेट कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट। जैसे मैंने अभी डेमो किया, तो ये एक डेमो वेबसाइट है जिसको मैंने बनाया। तो इस तरह से आपको किसी भी वेबसाइट में एंट्री करना है तो वहां पे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कई सारी वेबसाइट्स ऑटोमेशन प्रोवाइड करती हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप अपनी डॉक्यूमेंट को किसी फॉर्मेट में डाल दीजिए, पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो लोड हो जाता है, ऑटोमेटिक डेटा सिंक हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, अब हर एक वेबसाइट ऑटोमेशन ही प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस कई सारे आपके पास बिल्स आते हैं जो कि बिल्स हार्ड कॉपी मिलती है आपको, तो आप उसकी इमेज से डेटा निकाल के यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास बिल्स हैं कुछ, तो मैं इसको सेलेक्ट किया मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट बिल्स कैसे ये कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। इसने थोड़ा टाइम लिया। आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अपलोडिंग इमेज आप डैसक्स पे ना करके ये चीज़ आप चैट जीपीटी को दे सकते हैं। चैट जीपीटी से आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देंगे कि मुझे इस बिल के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, तो वो आपको निकाल के दे देगा एक्सेल में, और वो एक्सेल आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्विकली हो जाएगा। तो अब इसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने मार्ग में इस डेटा को। तो इसके लिए आपको फ्लो क्रिएट करना होता है। फ्लो क्रिएट करने में हम आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक स्टार्ट एंट्री, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिंक, इसको एक्सपोर्ट करने का, और ऑटोमेशन कई तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हैं लाइव मोड या टेस्ट मोड में। कॉलम आपके इमेज में और आपके फ्लो में किस सीक्वेंस में करना है या कॉलम से मैच करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। Thank you and keep watching for the next part. Hello and welcome to Code with Ashwini. तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं, डैसक्स वेब एप्लीकेशन। तो इससे पहले मैंने डैसक्स का विंडोज एप्लीकेशन बनाया था, लिमिटेड था, सिर्फ मार्ग और टैली को लेके।
से सिर्फ मार्ग और टैली को ऑटोमेट किया जा सकता था, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उन सारी कमियों को ओवरकम किया हमने डायसेक्स के वेब एप्लीकेशन में। और इससे हम अब सिर्फ मार्ग और टैली को नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले यूज़ किया है और डायसेक्स का विंडोज़ एप्लीकेशन, उन्हें थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं यूज़ किया उन्हें मैं बता दूँ, ये डायसेक्स एक ऑटोमेशन टूल है, और जो कि के लिए रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसके वेबसाइट से। वो वेबसाइट है getDasex.com। हमारी पुरानी वेबसाइट थी, इसी से हम डाउनलोड करते थे, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं? AI डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन, इसमें आप अपने PDF, इमेज, एक्सेल, CSV, जिस भी टाइप के डेटा हो जिसमें आपके टेबुलर डेटा है, जैसे टेबल्स बने हुए हैं, तो जैसे आपके इनवॉइस होते हैं, बिल्स, लैब रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, किसी भी फॉर्मेट का लेआउट है। सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आप प्लेन PDF भी दे सकते हैं जिसमें टेक्स्ट हो, और वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम डेस्कटॉप ऑटोमेशन कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऑटोमेशन मतलब कि कहीं पे भी क्लिक करना, कोई भी की दबाना कीबोर्ड में, सब चीज़ ऑटोमेट हो सकता है एंड टू एंड। और इसमें एक बल्क प्रोसेसिंग का ऑप्शन है। बल्क प्रोसेसिंग में है कि अगर आपको डमी बिल बना के एंट्री करना है, डमी बिल आप बना सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, और इसमें आप अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, बाद में जाएंगे। तो और इसको आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डायसेक्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके वर्क स्पेस क्या है, फ्लो क्या है, और ये काम कैसे करता है, सब चीज़ों के बारे में जानें। हेलो, वेलकम टू कोड विद अश्विनी। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डायसेक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। अभी हम चलते हैं सीधे डायसेक्स के वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस क्या है? तो वर्क स्पेस क्या है कि वर्क स्पेस, जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है, तो वर्क स्पेस जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, ऐसा स्पेस जिसमें आप काम को अपने मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं, बैंक का अलग वर्क स्पेस बना लिया आपने, मार्ग का अलग वर्क स्पेस बना लिया, और टैली के लिए अलग वर्क स्पेस बना लिया आपने, और फिर आपका यूट्यूब ऑटोमेट कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए अलग बना लिया, व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेज भेजना है उसके लिए अलग वर्क स्पेस। ये सारे को और क्लियरली मैनेज करने के लिए वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐड वर्क स्पेस में गए तो आपको वर्क स्पेस का नेम मिल जाएगा, और किस टाइप का वर्क स्पेस। अगर आप पर्सनल बना रहे हैं, पर्सनल, क्रिएटर हैं तो क्रिएटर, बिजनेस एजेंसी, एंटरप्राइज के लिए बना रहे हैं। ये एक तरह से एक डिवाइड करने के लिए, आपके फ्लो को डिवाइड करने के लिए एक स्पेस है। जैसे मुझे बनाना है एक मार्ग के लिए और स्पेस, मैंने इसका राइट सेलेक्ट कर दिया। पर्सनल कुछ भी कर सकते हैं आप आपके कॉलेज के लिए। यहाँ पे अब आपको 3 टूल मिल जाते हैं: टेबल एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड बल्क बिल जनरेशन। टेबल एक्सट्रैक्शन उसमें आता है जब आपके पास मल्टीपल बिल्स हो, और PDF हो, एक्सेल या CSV डेटा हो, पाइप सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड, कुछ भी ऐसा डेटा हो, इसमें टेबुलर स्ट्रक्चर में आपके पास डेटा हो, तो वो अगर आप एक्सट्रैक्ट करके और उसका डेटा ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप टेबल एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की आपके पास पूरा का पूरा PDF है, उसको रीड करना है, और PDF को कहीं पे एंट्री करना है, फिर उसमें आपका टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन यूज आएगा। बल्क बिल जनरेशन, आपके पास किसी सॉफ्टवेयर से उसका पूरा स्टॉक का डेटा है, और उससे आप बिल जनरेट करने चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपीज़ का बिल जनरेट करना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई को आप जनरेट कर सकते हैं। ये
मल्टीपल बिल्स जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक, और उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है। अब चलते हैं कि ये फ्लो क्या है। हर किसी का नो फ्लो, असाइन एंड क्रिएट फ्लो, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हेलो एंड वेलकम टू कोड विद अश्विनी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो क्या होता है। यहाँ पे फ्लो को एक तरह से अगर एक्सप्लेन करना हो तो से आपका पूरा एग्जीक्यूशन हुआ किसी कमांड के लिए, वो फ्लो है। मैं आपको बेटर दिखा देता हूँ। तो जैसे मार्ग में आप अगर एंट्री करना है, मार्ग में आप एक तरह से जैसे मास्टर में मुझे आइटम मास्टर एंटर करना है, मैं अब यहाँ पे जो भी ये प्रेस कर रहा हूँ, जैसे एंटर और फिर कुछ टाइप कर रहा हूँ, जितने भी कमांड्स मैं दे रहा हूँ, एंटर और टाइपिंग, और अगर मुझे इसमें क्लिक करना होता तो क्लिकिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ फ्लो। अभी के लिए हम इस पे आएंगे, वही एक फ्लो को क्विकली क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है फ्लो। फ्लो में अब आपको सबसे पहले ऊपर ये बटन्स दिख रहे हैं 5, जिसमें से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिकॉर्ड फ्लो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सेव फ्लो तो जब आपको फ्लो कोई क्रिएट करना है, जैसे मार्ग में आपको एंट्री का फ्लो बनाना है कि मार्ग में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे रिकॉर्ड फ्लो पे। अब रिकॉर्ड फ्लो करने के लिए, फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास इसका डैशएक्स का विंडोज सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड में आ जाइए, और डाउनलोड में आके अपने विंडोज के हिसाब से विंडोज 64 या 32 बिट में इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, ये सिर्फ प्लेन EXE है, इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, और आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जिस टाइप से दिखेगा आपका यूजर नेम, और यहाँ पे टेबल बनी हुई है, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा जब तक कि कोई एरर नहीं आता। ठीक है, अब आते हैं फ्लो पे वापस, और फ्लो में हम रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसे। एक मैंने यहाँ रिकॉर्ड फ्लो कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ गया, अ फ्लो रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, स्टार्ट और कैंसिल। तो अब मुझे मार्ग के लिए फ्लो क्रिएट करना है। मार्ग के लिए फ्लो क्रिएट करना है तो मैं मार्ग पे चला जाऊंगा, तो कर दूंगा, ऐड वाले स्क्रीन पे आ गया। अब मुझे यही काम रिपीट में करना है, क्योंकि जब आप एक आपके पास मान लीजिए कि 1000 मेडिसिन की लिस्ट है और आपको सबको आइटम मास्टर में एंटर करना है, तो मैनुअली या तो आप करिए एक एक बिल लेके, या तो आप इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए डैशएक्स में और ऑटोमेट कर दीजिए। पर आपको इसे रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, और फिर मैंने जो मेरा फ्लो है उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैंने क्लिक किया है एंटर एंटर। ओके, सबसे पहले ही गलती कर दी मैंने, इसको स्टॉप करके फिर से करना पड़ेगा। मैंने जो भी वहाँ एंटर या कुछ भी लेफ्ट क्लिक एंटर जो भी किया था वो यहाँ पे आ गया है। फिर से शुरू करता हूँ, मुझे कुछ डेटा डालना था वहाँ पे, मैं फिर से रिकॉर्ड फ्लो करता हूँ, यहाँ पे आ गया, क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टेस्ट डेटा डाल दिया, पैकिंग एंड पीसेस डाल दिया। ठीक, कोई भी डेमो इसमें डालो रहेगा, डेमो डेटा। कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करना है तो इस ड्रॉप डाउन को आपको ओपन करना है, तो ड्रॉप डाउन के लिए स्पेस आप दबाएंगे, फिर नो करके एंटर मारेंगे, ये खुल गया। अब जो अभी ऑलरेडी फिल्टर है अरिस्टो, इसको आप बैक स्पेस और फिर कोई भी एक के, जैसे आपको एल्केम कंपनी करनी है तो एल के करके एंटर मार दिया, फिर एंटर एंटर एंटर। एक्स आपका है 6, फिर एंटर मारो, फिर एंटर,
यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं डालना है, तो मैं कंट्रोल W कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। ये आपका एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, तो फ्लो बन गया। ये आपका फ्लो था। जूम कर लिया। अब इसमें समझिए कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो ये आपको दिख रहा है लेफ्ट क्लिक ऐड। लेफ्ट क्लिक ऐड, आपने सबसे पहले एक ये जो मार्क का बॉक्स आया था, इस पे आपने पहले क्लिक किया था और उसके बाद एंटर मारना शुरू किया था, तो वो क्लिक है, ये आपका क्लिक है। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि जब हमारा ऑटोमेशन रन होगा तो फिर से हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चलेगा। को हटा दें। फिर आपने पहला एंटर मारा था, फिर आपने दबा के ये टेस्ट लिखा था, तो क्योंकि फर्स्ट मैं कैपिटल करना चाहता था लेकिन कैप्स लॉक ऑलरेडी ऑन था, तो ये ऐसे हो गया। तो मुझे इस शिफ्ट की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये लिखा था टेस्ट। अब टेस्ट क्या है कि आपके प्रोडक्ट का नाम है, नाम देना चाहते हैं, आपका हमेशा टेस्ट तो रहेगा नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड। कॉलम क्या रहेगा, आपके प्रोडक्ट का नाम, नेम, मैं कैप्स लॉक ऑफ ओके। प्रोडक्ट मुझे टेस्ट की जगह पे इसको रखना है, तो मैं टेस्ट के ऊपर इसको रख लेता हूँ और ये टेस्ट हटा देता हूँ यहाँ से। लेकिन अब इस प्रोडक्ट नेम मैंने रख लिया, लेकिन इसे टाइप भी तो करना है। तो टाइप करने के लिए आप यहाँ फंक्शन पे आ जाएंगे, टाइप कॉलम डेटा। टूल्स हैं, इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं और बहुत एडवांस आप फ्लो बना सकते हैं इसकी हेल्प से। और मैं बहुत बेसिक फ्लो बना के आपको दिखा रहा हूँ। वेरिएबल सेट कर सकते हैं, क्लिक राइट क्लिक आपने देख लिया, लेफ्ट क्लिक अभी था, और बाकी ये अप डाउन सेलेक्ट ऑल सब। और अब आते हैं इन फंक्शंस पे। ये फंक्शंस आपके बहुत यूज में आने वाले हैं, इन पे अभी हम जाएंगे। सबसे पहले इजी वन करते हैं, ये टाइप करना है। तो टाइप हमें करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, इसको पकड़ना है और यहाँ ले आके छोड़ देना है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट नेम, इसको हमने टाइप कर दिया, फिर एंटर मारा। फिर हमें टाइप करना है कि उसका पैक में हमने 10 पीसेस लिखा था, ठीक है। तो फिर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसको एडिट किया हमने, इसका नाम दे दिया पैक, एंटर मारा। यहाँ पे 10 पीसेस की जगह पे इसके ऊपर ले आके पैक रख दिया और इन दोनों को हटा दिया, 10 पीसेस को, और पैक को यहाँ टाइप कर दिया। तो ये हो गया। अब ये सारे एंटर हैं। तो हमने यहाँ स्पेस दबाया था, फिर रो टाइप किया था, फिर एंटर मारा था, बैक स्पेस दबाया था, और ये है हमारा के जो हमने कंपनी का नाम दिया था। कंपनी ले लेते हैं, कंपनी, और एलके की जगह पे हमने यहाँ कंपनी, और कंपनी को क्या करना है, हमें टाइप करना है। इसको हटा देते हैं, एलके को, कंपनी को हमने टाइप किया, फिर एंटर मारते हुए 6 हमारा था जो हमने CGST इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डाला था, SGST में, और फिर हमने एंटर मारा था, एंटर मार के, और यहाँ जाके हमने सेव किया था और फिर एंटर मारा था। तो ये पूरा सेव कंप्लीट हो गया था। इसका नाम हम चेंज कर ले रहे हैं, और कंट्री लो, कुछ भी मतलब आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ऑटोमेट मार आइटम मास्टर। ये आपके नॉलेज के लिए है कि ताकि आप फ्यूचर में भूल ना जाए, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे किसी आपने फ्लो बनाया था। मान लीजिए आप मल्टीपल फ्लो के साथ काम करते हैं, ये किस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे टाइप करके एंटर मार सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये सारे डिटेल हमने जो फिल किए, आपका सेव बटन मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे और फ्लो सेव सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे आपने मार्क आइटम मास्टर एंट्री ऑटोमेशन फ्लो बनाया है। ये अपने सॉफ्टवेयर जो टैग किया था मार्क, और ये अपने डिस्क्रिप्शन किया।
अब इसको आपको एडिट नहीं करना है, लेकिन देखना है कि कैसा ये बना है, मतलब इसका फ्लो क्या है, कैसे चलेगा। देखिए सबसे पहले आपका एंटर होगा, फिर प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे, फिर एंटर मारेंगे, फिर पैक कॉलम नेम आएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्या आपका एग्जैक्टली सीक्वेंस है। अभी ये प्री एंड पोस्ट सेक्शन पे हम बाद में आते हैं, सब क्या है प्री सेक्शन पोस्ट सेक्शन, ये भी बहुत यूजफुल चीजें हैं, लेकिन अभी बाद में आते हैं इसमें। अब आते हैं वापस एक वर्कस्पेस जो हमने क्रिएट किया था उसमें आ जाते हैं। वर्कस्पेस में हमने बैंक वर्कस्पेस बनाया था, मार्ग वर्कस्पेस बनाया था, मार्ग वाले में चल देते हैं, से रिलेटेड हमारा काम है फ्लो और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फ्लो। और हमने अभी अभी एक फ्लो बनाया है, मार्ग आइटम मास्टर एंट्री ऑटोमेशन फ्लो। अब इसी फ्लो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे, यहाँ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आने लगा करेंट फ्लो मार्ग आइटम मास्टर एंट्री ऑटोमेशन फ्लो का इस वाले टूल के साथ अटैच हो गया फ्लो। इतना आसान है। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ओपन टेबल एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई इमेज है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो फिर यहाँ से ब्राउज करके फिर डेटा ले आ सकते हैं। तो जैसे मेरे पास है मार्क के लिए बहुत सारे बिल्स पड़े हुए हैं, तो मैं इसमें से एक बिल उठाता हूँ कोई भी, और जैसे ये मेरा बिल, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ओपन करने के साथ ही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे आप देखेंगे 0 of 15 प्रोसेस, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया आपका। अब आप इसमें डिफरेंट टाइप की इमेजेस डाल सकते हैं, या PDF, एक्सेल, CSV, TXT, ये सब फाइल्स आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा ले आने में। आपका डेटा निकल के आ चुका है, आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट ही आ गया, और ये आपका डेटा निकल के आ गया उस इमेज का। ये सारे कॉलम थे और ये सारा डेटा है। अब आपको ब्लाइंडली इस पर भरोसा नहीं करना है, पहली बात तो सब डेटा सही ही होगा। AI के थ्रू रीड हुआ है तो एक बार आपको बिल अपने हाथ में लेके और टाइप पर पूरा मैच करा लेना है, क्वांटिटी सही है कराना है। जैसे अभी मुझे प्रोडक्ट से मतलब है, और ये पैक से मतलब है, और ये कंपनी से मतलब है, तो 3 कॉलम मैं मैच करा लूंगा। बाकी अगर आपको हटाने भी हैं तो यहाँ पे आप क्वांटिटी कॉलम से अभी आपको मतलब नहीं है तो क्वांटिटी आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला काम है कि कॉलम के सीक्वेंस को सेम करना, या तो हम नेम सेम करते हैं जो हमने अभी फ्लो बनाया है। फ्लो में देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, पैक है, और तीसरा कंपनी है, लेकिन हमारा जो डेटा निकल के आया वो हमेशा एक ही बिल तो रहेगा नहीं। प्रोडक्ट यहाँ पे है, GW है कंपनी की जगह पे, और यहाँ पे पेड पैक, ठीक है। तो ये 3 सेम सीक्वेंस में हमने किया, पहला प्रोडक्ट हो गया, दूसरा पैक हो गया, तीसरा कंपनी, बस डेटा हमारा सेम है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी रहे इसको हटा सकते हैं या रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये GW नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये कंपनी है, COM की है हमारी, अरिस्टो है, ये अल्केम है, सिप्ला है, जानता हूँ तो थोड़ा बहुत ये है। बाकी ये सब आपके प्राइसेस हैं, बैच है, एक्सपायरी है, ओके। अब इसको आपको एंट्री करना है मार्क के अंदर, मार्क के आइटम मास्टर। तो मार्क के आइटम मास्टर में एंट्री करने से पहले आप अगर चाहे तो, अगर आपके पास ये कंपनीज नहीं है, कंपनीज आपको या तो मैनुअली क्रिएट कर लीजिए या एक अलग फ्लो बना लीजिए इसके लिए भी एंट्री करने के। इसमें आप जितनी कंपनियां आपके पास नहीं है उनको ऐड करा लीजिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑलमोस्ट मेरे पास होंगी सारी कंपनियां, जैसे एरिस्टो है, तो मैं सर्च करूँ ERI एरिस्टो है मेरे पास, एरिस्ट, एल्केम भी होगा मेरे पास, एल्केम भी है,
एन कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ओके, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ मैनुअली, बहुत बड़ा काम है। ठीक, हमने सारा ऐड कर लिया जो हमें चाहिए था। तो हमारे बिल में इतनी कंपनी है। छोटा बिल था तो हमने मैनुअल कर लिया। अगर बड़ा बहुत सारी कंपनियां होती, कई सारे बिल होते, तो हम सारे की लिस्ट निकालते और सारी कंपनियों को ऐड करके अब उसका ऑटोमेशन बना लेते। ठीक है, तो अभी के लिए हम आ गए यहाँ पे, हम इसको ऐड टू करते हैं, आ गए हैं एंटर, न्यू प्रोडक्ट एंटर। ओके, हमें इस डेटा को एंटर करना है कि हमारा कॉलम नेम मैच नहीं कर रहा है। अगर कॉलम नेम मैच करता तो हम सीधे स्टार्ट एंट्री पर क्लिक कर सकते थे। कॉलम नेम हमारा मैच नहीं कर रहा है तो हमें मैच करना पड़ेगा सीक्वेंस, मैच बाय सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस से मैच करने का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट फ्लो कॉलम insert from first table column, second from second, and so on. If column index is missing, data will be empty, but the flow continues. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आपका फ्लो का कॉलम है, प्रोडक्ट नेम, जहां पे भी आपके फ्लो में प्रोडक्ट नेम मिलेगा को आप पहले कॉलम से पढ़ेंगे, जहां पे आपको पैक मिलेगा उसका दूसरे से, और तीसरा कंपनी का तीसरे कॉलम से। अब आपका नेम से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो अब सारा फ्लो हमारा रेडी है, सकते हैं हम इसको। यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है स्टार्ट एंट्री करने से पहले। तो अगर आपने मार्ग इससे पहले मान लीजिए ओपन नहीं किया हुआ है, तो मार्ग ओपन करके और इस पेज तक आ जाइए, तब आप स्टार्ट एंट्री क्लिक कीजिएगा। ये पॉपअप इसीलिए है, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे हम। ये का आपका में ऐसे जो मैंने विंडोज एप्लीकेशन लगा था उसमें डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लोग तब तक मार्ग या तो ओपन नहीं कर पा रहे थे, या तो दिक्कत हो रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है कि पता है ये आ गया, अब इस पॉपअप से हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट हमने कर दिया, स्टार्ट एंट्री देखते जाइए। मैंने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया है और ये ऑटोमेटिक टाइप करता है। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। देखिए इतना फास्ट तो मैं टाइप ही नहीं कर पाऊंगा, चल रहा है। अब इस तरह से आपके पास, मैं अभी एक बिल को ऑटोमेट कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में एक बिल नहीं होता है, आप 10, 100 और 1000 बिल होते हैं। एक बार आपने ऑटोमेट कर लिया, मैक्सिमम मुझे लगा होगा ये 15 मिनट लगा होगा इसको पूरा ऑटोमेट करने में। पर ये ऑटोमेट किया, फिर आप जितने चाहे उतने बिल बना के और इस पर अपलोड कर सकते हैं, और ये आप ऑटोमेटिक एंट्री करते हैं। तो ये है टोटली मार्क के लिए, अभी हमने मार्क के लिए बनाया। सिमिलर आप टैली के लिए, या सिमिलर आप जोहो के लिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी वेबसाइट के लिए आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सेम चीज़ रहेगा, आपको रिकॉर्ड करना है, आपको कुछ भी मैनुअली समझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ये जानने की ज़रूरत रहेगी कि क्या है टाइप, हमें कहाँ से करना है, कॉलम कहाँ से ऐड करना है, तो वो बहुत ईजी है बिल्कुल। अगर उसमें आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा। कॉल, मेरा नंबर है वेबसाइट पे, ईमेल भी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। और दूसरा चीज़ है कि कोई भी कोडिंग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा मैंने डॉक्यूमेंटेशन ऐड किया हुआ है।
है।